अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम किसान खैरियत से हो गए। आज हम बात करेंगे राया फसल और कनोला फसल, दोनों एक ही चीज है लेकिन इनके मुतल्लिक हम बात करेंगे कि इनको खाद और पानी कैसे दिया जाए, इनकी इस फसल की कटाई कैसे की जाए और जड़ी बूटियों का कंट्रोल कैसे किया जाए, यानी कि फंगस की जो बीमारियां है उनका कंट्रोल कैसे किया जाए। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। सबसे पहले हम बात करते हैं खाद और पानी के मुतालिक। बहरानी इलाकों वाले भाई को कोशिश करें कि तमाम खाद नीचे बिजाई में ही दे दे। याद रखिए, राया और कनोला को सल्फर लाजमी मुहैया करे। ये तेलदार इजनास में तेल की मिकदार बढ़ाने और वजन में इजाफे के लिए बहुत जरूरी है। पहला पानी हमेशा इकसाम को मद्देनजर रख कर लगाए। अगर पौधे 25 से 35 दिन बाद या अगर पौधे पहला फूल निकाल ले तो इस सूरत में पहला पानी आधी बोरी डीएपी या जोर आवर और आधी बोरी यूरिया या अमोनियम सल्फेट के साथ मिलाकर लगाए। जबकि दूसरा पानी फली बनने के अमल के दौरान यानी 55 से 60 दिन बाद यूरिया 35 किलो और 3 किलो सल्फर या 1 बोरी अमोनियम सल्फेट फ्लड करवाए। जबकि तीसरा पानी, अगर तीसरे पानी की बात करें तो तीसरा पानी दाना बढ़ने के अमल के दौरान दोबारा 2 किलो सल्फर के साथ 1 बोरी कैन गुवारा डालकर लगाए। अगर किसान के पास खाद के वसाइल ना हो तो डीएपी को छोड़कर बाकी ऊपर दर्ज खाद लाजमी डाले। इस सूरत में सल्फर को फिर पहले पानी पर ही यूरिया के साथ इस्तेमाल करे। याद रहे, पिछले साल मैंने डीएपी के बगैर भी और साथ भी दोनों तरीका का अख्तियार किया और दोनों में औसतन तकरीबन बराबर रही, मगर इसके लिए नरमे की छड़िया है वो जमीन में ही दबानी पड़ेगी। अगरचा पोटाश और फास्फोरस अहम अज्जा है मगर राया में कम या ना डालने से ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अगर हम इसके जड़ी बूटियों का कंट्रोल के मुतालिक बात करें तो जड़ी बूटियां कंट्रोल करने के लिए काश्त के फौरन बाद डुआल कोल्ड या किसी भी कंपनी की एसीटाक्लोर या पेंडी का स्प्रे किया जाता है। अगर उसके बाद हम इसकी बीमारियां के मुतालिक बात करें तो कनोला और राया पर सुस्त तेला का हमला हो सकता है। सुस्त तेले के लिए बाइफेंथ्रीन, अमेडा, क्लोथियान का स्प्रे करें। फंगस की बीमारी, तकरीबन 90% किसानों के पास राया जब पकने के करीब आता तो पौधे यकदम सूखना शुरू कर देते जैसे पक गया हो, मगर नीचे से तना सफेद होकर गल चुका होता है। ये रूट राट की बीमारी है जो 80% तक नुकसान कर सकती है। किसान हर सूरत सीड को किसी अच्छे फंजीसाइड से ट्रीट करे और अच्छे फंजीसाइड का 45 दिन और 65 दिन की उम्र की फसल पर स्प्रे लाजमी करे ताकि फसल आपकी बची रहे। अगर इसके बाद हम कटाई के मुतालिक बात करें तो हाथ से कटाई की सूरत में 70% से 80% फलियां जब भूरे रंग की हो जाए तो फसल की कटाई कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी कंबाइंड हार्वेस्टर से कटाई करना चाहते हैं तो फिर बेहतर यह है कि 90% तक फलियां भूरी होने का इंतजार करें। और इसके साथ अगर बीज के मुतालिक बात की जाए तो जाती तौर पर मैंने टीपू सुल्तान और पाइनियर का 45S42 राया ही लगाया था। इसके अलावा 4 ब्रदर का कजोला और FMC का राया भी अच्छी पैदावार दे रहा है। जबकि अयूब रिसर्च का सुपर कनोला नई किस्म 2018 में तैयार की है। जबकि आरी कनोला जो कि वाहिद कनोला है जो राया की फैमिली से है। सुपर राया, खानपुरी राया, ये सब बेहतरीन है। हाइब्रिड राया बेशक घर का हो तसल्ली से लगाए या जिस सीड की औसत अच्छी आई हो आपके पास हो वो लगाए। इसके बाद अगर हम बात करें, याद रहे कि कनोला की पैदावार और राया की निस्बत कम होती है मगर रेट ज्यादा होता है। राया के सीड सेल करने वालों से खुसूसी गुजारिश है कि किसानों को कम रेट पर मियारी सीड फराहम करें।